हमास का इसराइल पर हमला, कमांडर समेत 350 इजरायली हलाक, 1800 जख्मी। इजरायली मेजर जनरल निमरूद अलोनी समेत दर्जनों इजरायली फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमास मुजाहिदीन ने इजराइल की गाड़ियां और टैंक कब्जे में ले लिए। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा की तीसरी अटैक लाइन का आगाज, गजा पट्टी के करीबी इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। इजराइल के 22 मकामात पर हमास और इजरायली फोर्सेस में लड़ाई जारी। हमास की जानिब से इजरायली दारुल हुकूमत तल अबीब पर 150 रॉकेट दागे गए। कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार, इजराइली काबिज फौज से तशद्दुद बंद करने का मुतालबा। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए फौरी मुदाखलत करे। सदर आरिफ अलवी ने कहा इजराइल के गासिबाना कब्जे और जुल्म सितम की मजम्मत किए बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। यमन के दारुल हुकूमत सना में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए लाखों लोगों की रैली। इस्तांबुल में हजारों अफराद का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा की हिमायत में मुजाहरा। तेहरान में भी लोगों की बड़ी तादाद का मुजाहरा। बगदाद की इमारतें फलस्तीन के परचम में रंग गईं। अफगानिस्तान के तीसरे बड़े शहर हरात में जलजले से तबाही, अमवात की तादाद 2053 हो गई। 9240 अफराद जख्मी, 1300 से जायद घर तबाह हो गए। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान का वर्ल्ड कप की पूरी फीस जलजिला मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। इस दफा का जो इलेक्शन होगा हम मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, टक्कर का मुकाबला करेंगे। उनको बताएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है सिर्फ पंजाब का लीडर नहीं है, सिर्फ KPK का लीडर नहीं है, बलोचिस्तान का लीडर नहीं है। सिंध में उसकी उतनी सपोर्ट है जितनी उसकी पंजाब में सपोर्ट है। पीपल्स पार्टी को सिंध में टक्कर देंगे और बताएंगे कि नवाज शरीफ सिंध के भी लीडर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं शहबाज शरीफ कराची आकर कहेंगे कि मैं कराची को लाहौर बनाऊंगा। क्या बिलावल लाहौर में खड़े होकर कहेंगे कि मैं लाहौर को कराची बनाऊंगा? ये तो मजाक होगा। हम वो नहीं जो जेलों से निकलकर कहें कि नवाज शरीफ हमारा लीडर नहीं। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को जलसे करने और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। तमाम रजिस्टर्ड जमातों को यकसा मौके हासिल हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। मुल्क के लिए भरपूर काम करेंगे, फतह आवाम की होगी। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की कराची के गवर्नर हाउस पर धरना देने की तैयारी। शहर भर में 100 से ज्यादा मकामात पर कैंप लगा दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने की क़यादत करेंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 23 दिन बाकी। पाकिस्तान में मुकीम अफगान महाजरीन का रज़ाकाराना तौर पर इनखला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम अफगान महाजरीन चमन सरहद से अफगानिस्तान जा रहे हैं। रोजाना 25 से 30 खानदान अपने मुल्क रवाना। UNHCR का कहना है अफगान महाजरीन को वापस जाने में कोई मुश्किल नहीं। कोयटा में गैर कानूनी मुकीम 116 गैर मुल्की गिरफ्तार। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज जलजले को 18 बरस बीत गए। हौलनाक तबाही का गम आज भी ताज़ा। 80,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। बुलंदोबाला इमारतें मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गईं। 30 लाख अफराद बेघर हुए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलजले के शहदा के लिए वॉक। रावलाकोट में भी शहदा की याद में तकरीब हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना था तामीर नौ के लिए 52 अरब रुपए की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान रकम फराहम नहीं करती तो अपने सालाना तरक्याती प्रोग्राम से वसाइल मुहैया करेंगे। कंदकोट में मुबैना तौर पर अताई के गलत इंजेक्शन लगाने से 15 साल का लड़का दम तोड़ गया। बुरसा का कहना है बच्चे को अताई ने हाई डोज इंजेक्शन लगा दिया जिसके बायस बच्चे के जिस्म में इंफेक्शन हुआ।
दादू के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई, मगवी नौजवान सोमर लाड़क को बाजियाब करा लिया। नौजवान को काजी अहमद के करीब से 53 रोज कबल अगवा किया गया था। कश्मीर में जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है, इजराइल कर रहा है, पैलेस्टाइन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। इंसानियत का जेनोसाइड किया जा रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो आवाम है 75 सालों से भी ऊपर हो गया है। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल खून का। भारत और फलस्तीन में इसराइल इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। मसाजिद शहीद की जा रही हैं। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मशाल मलिक कहती हैं कश्मीरियों की एक के बाद दूसरी नस्ल जान का नजराना दे रही है। के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मध्य मुकाबल। चेन्नई में कैंगरूज की टॉस जीतकर बैटिंग, मिचेल मार्श बगैर कोई रन बनाए बुमराह का शिकार बने। शुभमन गिल डेंगू के बायस मैच नहीं खेल रहे, उनकी जगह ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के महा मुकाबले के लिए मजीद टिकट्स जारी कर दिए। पाक भारत टाकरे के 14,000 मजीद टिकट्स की फरोख्त शुरू। अगस्त में जारी किए गए टिकट्स हाथों हाथ लूट लिए गए थे। पाकिस्तान से भी हजारों फैंस ने टिकट्स की बुकिंग कराई, लेकिन अभी तक उन्हें वीजे नहीं दिए गए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड कप का मेजबान भारत मेगा इवेंट में शरीक खिलाड़ियों के लिए खतरा बन गया। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच में खिलाड़ी इंजरी का शिकार होने से बाल बाल बच गए। धर्मशाला स्टेडियम की आउटफील्ड पर सवाल उठने लगे। अफगान प्लेयर्स ने मुतादिद बार डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड में पांव धंसने की वजह से अजीब अंदाज में गिर पड़े। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। मेहमान अदाकारा सोनिया हुसैन ने सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। कामरान अकमल बोले अफगानिस्तान के साथ मुकाबले में बांग्लादेश ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। यूनुस खान और बासित अली ने जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में जनूबी अफ्रीका की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। शो में मुस्तफ़ा चौधरी ने रूपधारा इफ्तिखार अहमद का और आदि मजाह से मुस्कुराहटें बिखेरते रहे।